हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड से नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया निबंध प्रगीत और समाज से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न और साथ में उससे संबंधित कुछ व्याकरण के प्रश्नों को भी हल करेंगे हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं। जो ऑप्शन सही होता है, जिस ऑप्शन में सही उत्तर होता है, वो ऑप्शन हमें लिखना होता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के बहुवैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर बताएं। तो पहला प्रश्न है, 1 नंबर है, प्रगीत और समाज के लेखक हैं क बालकृष्ण भट्ट, ख जयप्रकाश नारायण, ग नामवर सिंह, घ उदय प्रकाश। इसका उत्तर होगा ग नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं, जिसे कि हम जो कि ग में दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा ग। दूसरा प्रश्न है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? क आलोचना, ख समन्वय, ग गंगा, घ माधुरी। इसका उत्तर होगा क आलोचना। तीसरा प्रश्न है, सूरसागर क्या है? क में है प्रबंध काव्य, ख में है गीति काव्य, ग में चंपू काव्य, घ में खंड काव्य। सूरसागर क्या है? चंपू काव्य। इसका होगा उत्तर ग। चौथा प्रश्न है, कामायनी किसकी महाकृति है? क में है बच्चन, ख में श्याम नारायण पांडे, ग में नागार्जुन, घ में जयशंकर प्रसाद। इसका उत्तर होगा घ जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी महाकृति है? जयशंकर प्रसाद, जो कि घ में है। पांचवा प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? क में है आलोचना, ख में निबंध, ग में एकांकी, घ में आत्मकथा। इसका उत्तर होगा ख निबंध। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? निबंध। उत्तर होगा ख। छठा प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किनका आख्यानक काव्य है? क में है मोहनलाल महतो वियोगी, ख में दिनकर, ग में बच्चन, घ में निराला। इसका उत्तर होगा घ निराला। अब है आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 1 नंबर में है, नामवर सिंह का जन्म स्थान डैश वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसका उत्तर होगा जियनपुर। नामवर सिंह जी का जन्म स्थान जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। दूसरा प्रश्न है, नामवर सिंह काशी विवि में अस्थायी डैश थे। क्या थे? व्याख्याता थे। तो उत्तर होगा व्याख्याता। तीसरा प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म स्थान, यहाँ पर स्थान एक्स्ट्रा दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर होगा नामवर सिंह जी का जन्म 28 जुलाई डैश हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1927 ईस्वी को हुआ था। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर होगा 1927 ईस्वी। चौथा प्रश्न है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान कृति पर साहित्य डैश पुरस्कार मिला था। इसका उत्तर होगा अकादमी पुरस्कार मिला था। पांचवा प्रश्न है, नामवर सिंह के पिताजी एक डैश, यहाँ पर थे होगा, थी हो गया है। यहाँ नामवर सिंह जी के पिताजी एक शिक्षक थे। इसका उत्तर होगा शिक्षक। अच्छा, छठा प्रश्न, 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न होगा यहाँ पर। नामवर सिंह की माता जी डैश हैं।
वागेश्वरी देवी, नामवर सिंह जी की माता जी वागेश्वरी देवी हैं। अति लघुतरीय प्रश्न। अब आता है अति लघुतरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किनका आख्यानक काव्य है? हमें एक शब्द में उत्तर देना होता है अति लघुतरीय प्रश्न में, तो इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किनका आख्यानक काव्य है? जयशंकर प्रसाद का। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? उत्तर होगा प्रबंध काव्य। तीसरा प्रश्न है, किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? उत्तर होगा प्रबंध काव्य। चौथा प्रश्न है, हिंदी के इतिहास में अपभ्रंश का योगदान किनकी कृति है? उत्तर होगा डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। पांचवा प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई, उत्तर होगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। अब आते हैं भाषा की बात, यानी कि जो कि व्याकरण से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है व्याकरण से संबंधित कि दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। जो भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उसका हमें विशेषण बनाना है। क्या क्या इसमें देखते हैं, तीव्रता, समाज, व्यक्ति, आत्मा, प्रसंग, विचार, इतिहास, स्मरण, सर, लक्षण, इंद्रिय। तो चलिए हम इनका विशेषण बनाते हैं। तीव्रता का होगा तीव्रतम, समाज का सामाजिकता, व्यक्ति का विशेषण वैयक्तिक और आत्मा का आत्मीय, प्रसंग का प्रासंगिक, विचार का वैचारिक, इतिहास का ऐतिहासिक, स्मरण का स्मरणीय, शर्म का होगा शर्मीला, लक्षण का होगा लाक्षणिक, इंद्रिय का होगा इंद्रिय। दूसरा प्रश्न आता है व्याकरण से कि नीचे लिखे वाक्यों से अव्ययों और कारक चिन्हों को अलग करें। कारक के चिन्ह किस कारक के हैं यह भी बताएं। जो भी यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं उसमें से अव्यय को हमें अलग करना है और कारक चिन्हों को भी अलग करना है, और उसमें कारक चिन्ह कौन सा है और कौन से कारक चिन्ह हैं ये बताना है। तो इसके लिए तो हमें अव्यय और कारक को समझने की बहुत आवश्यकता है और उसकी परिभाषा जानने की, उसके भेद जानने की जरूरत है, जो कि आप लोग व्याकरण से अच्छे से पूरा उसका डिटेल्स आपको पढ़ना होगा, उसकी परिभाषा, उसके भेद। और यहाँ पर अगर मैं छोटे वाक्यों में कुछ कम शब्दों में बताऊं तो अव्यय होता है जिसका व्यय ना हो, जिसमें कि व्यय ना हो, जिसमें कोई भी पुरुष, लिंग, वचन, कारक जो भी लग जाए उसका अर्थ बदल नहीं सकता। जैसे कि जब, तब, इसी तरह से और भी कुछ शब्द हैं जिसमें कुछ भी हम लगा नहीं सकते, उसका अर्थ बदल भी नहीं सकता है उसमें अगर कुछ भी शब्द लग जाए तो। अव्यय के कुल 5 भेद होते हैं और उसमें 5 भेदों को अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे, उसकी परिभाषा भी हमें पढ़नी होगी ऐसे इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। और कारक, कारक होता है कि जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है उसे ही कारक कहते हैं हम। कारक के कुल 8 भेद होते हैं और उन्हीं 8 भेदों में से हमें बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से भेद हैं, मतलब इसमें मौजूद है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं क नंबर में। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं।
और इसमें हमें अव्यय और कारक चिन्ह बताने हैं। इसमें अव्यय है भी, ये है भी, ही, की, ये है अव्यय। और कारक चिन्ह है के, की, और ये दोनों हैं संबंध कारक। के और की दोनों संबंध कारक हैं। और को, ये भी कारक चिन्ह है जो कि संप्रदान कारक है। ख नंबर में है, इस दिशा में पूर्ण विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्ति बोध के काव्य से ही मिली। इसमें अव्यय है तो और ही, ये रहा तो और ही, ये दोनों अव्यय है। इनका व्यय नहीं हो सकता, ये तो वाक्य में लगते हैं और इनका अर्थ भी नहीं बदल सकता है। और कारक चिन्ह है इसमें में, जो कि है अधिकरण कारक। दूसरा कारक चिन्ह है के लिए, जो कि है संप्रदान कारक। तीसरा कारक है इसमें के, जो कि है संबंध कारक। और इसमें से, ये भी कारक चिन्ह है जो कि है करण कारक। देखिए यहाँ पर तो अब हमें 1, 2 और 3, 4 कारक तो मिल ही गए। अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक और जो है कर्म कारक और जो आते हैं। और चलिए ग नंबर में है, आज भी प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक हो। इसमें अव्यय है भी और, अव्यय है इसमें भी और यहाँ पर है और, ये दोनों अव्यय हैं। भी और ये दोनों अव्यय हैं। कारक चिन्ह इसमें है के, जो कि है संबंध कारक, में, जो कि है अधिकरण कारक, और को कारक चिन्ह है जो कि है संप्रदान कारक। घ नंबर में है, एक में प्रगीतात्मकता सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित हुए। इसमें अव्यय है तो और कारक चिन्ह है इसमें में, जो कि है अधिकरण कारक। दूसरा कारक चिन्ह इसमें के, जो कि है संबंध कारक। तीसरा प्रश्न है, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों की प्रकृति बताएं एवं संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलें। अब यहाँ पर संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य ये आ गया है, तो जिसके लिए इसकी भी परिभाषा और व्याकरण से उठाकर आप लोगों को पढ़नी होगी। यहाँ पर मैं इसका उत्तर बता देती हूँ, जो भी यहाँ पर प्रश्न बनता है। क नंबर में है, कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य? इसमें से बदलना है, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। ये है मिश्र वाक्य। ख नंबर में है, यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी। ये संयुक्त वाक्य। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी, इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य। मुक्ति बोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, संयुक्त वाक्य इसका उत्तर होगा, संयुक्त वाक्य। आलोचकों की दृष्टि से सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति, इसका उत्तर होगा संयुक्त वाक्य।
पिछले 5-6 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। इसका उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। तो ये थी आज की हमारी प्रगीत और समाज से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और व्याकरण से भी संबंधित कुछ प्रश्न थे। और मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। व्याकरण की किताब उठाइए और उसमें से जो भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, उसके डिटेल्स पढ़िए। यहाँ पर तो मैं उत्तर बता रही हूँ, लेकिन उसके डिटेल्स जब तक आप नहीं पढ़ेंगे व्याकरण की किताब से, तब तक आप लोगों को अच्छी तरह से वो समझ में नहीं आएंगी और याद भी नहीं होगा। तो इसलिए ये काम तो करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। थैंक यू।